हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के इस अपकमिंग एपिसोड में आप क्या खास देखने वाले हैं उसे बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे तीज चेकिंग कर रहा होता है। फिर वो यहाँ पे आके बैठ जाता है और सोचने लगता है कि जो मैंने लड़की देखी या मैंने उसको देखा भी नहीं ठीक से, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो निमृत थी। तो वो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि वो निमृत थी। तो तभी सोच रहा होता है कि वो निमृत तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं जब वहाँ से निकला तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि निमृत थी। तो ये निमृत कैसे हो सकती है। फिर फ्रेंड्स आगे दिखाते हैं कि वहाँ पे एक ऑफिसर आते हैं, कहते क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तो जो तेज होता है वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ बस थोड़ा सा हूँ, क्योंकि अमृतगढ़ में इतनी सारी परेशानी चल रही है और मैं यहाँ पर हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मैं परेशान हूँ। तेज उस ऑफिसर से कहता है कि ऐसा है, तुम जो है पेपर फाइल करो, मैं अभी आता हूँ। तेज तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जो वो ऑफिसर पेपर फाइल करते हैं उस पेपर में एक पेपर उस लड़की का भी होता है जो निमृत की शक्ल की होती है। अब वो उस पेपर को फाइल कर देते हैं, लेकिन तेज वहाँ से जा चुका था। इधर दिखाते हैं कि जो नताशा है वो वहाँ से भाग निकलती है और दौड़ के आ रही होती है। तभी वो रास्ते में गिर जाती है और सोचती है अब क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि गुंडे पीछे पड़े हुए होते हैं। तभी वो देखती है कि गुंडे तो आ गए हैं सामने से। फिर वो वहाँ से उठती है और भाग के एक किनारे जो है वो एक साइड में पीछे छुप जाती है जाकर, और वो वहाँ पे छुप जाती है। तभी क्या होता है, वहाँ पे जो है युग आ जाता है और युग के साथ उसके जो साथी होते हैं वो भी आ जाते हैं। वो पूछता है कि क्या हुआ, मिली कि नहीं। और इधर तभी जो है अमृत भी आ जाती है। अमृत आती है और कहती है क्या हुआ, मिली कि नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मिली। अमृत कहती कैसे ये सब हैं जो नहीं मिली। वो कहते सर मैंने ढूंढ लिया लेकिन बॉस कहीं मुझे नहीं मिल रही है। तभी अमृत को देख के वहाँ पे नताशा जो है वो चौंक जाती है कि अरे ये मतलब कि अमृत ने ये सब करवाया है। वो हैरान हो जाती है कि अमृत कभी नहीं सुधर सकती। अमृत कहती है कैसे तुम्हारे ये गुंडे हैं जो कोई काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। वैसे तो तुम बहुत ही स्मार्ट खां बने घूमते हो, बहुत होशियार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, एक काम तुमसे ठीक से नहीं हुआ। अमृत कहती युग ये तुम्हारे गुंडे हैं या गधे, हाथ आए शिकार को जाने दिया, तुम्हारे पालतू कितने किसी काम के नहीं है। तभी युग कहता है अपनी जवान को लगाम दो। नताशा सोचती है कि यानी कि अमृत मेरी सारी सच्चाई जान गई है, वो जान गई है कि मैं निमृत हूँ। तभी जो है फिर अमृत उस पर गुस्सा कर रही होती है युग पे। युग कहता अमृत अपनी जवान को लगाम दो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, हम सिर्फ इसलिए साथ में हैं कि हमारा मकसद एक है, बस इसलिए। लड़की नताशा है या जो भी कुछ है, तुम इसे इसलिए मारना चाहती हो उसे ताकि तुम्हें अगम मिल जाए और मैं। तभी एकदम से युग जो है वो चुप हो जाता है और कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, बोलो। तुम नताशा के इतने करीब हो, इतनी गहरी दोस्ती थी तुम्हारी, और तुमने उसे किडनैप क्यों किया, बोलो। सिर्फ हमारी मदद करने के लिए, बोलो। ये सवाल हमारे मन में पहले भी उठा था। बताओ कौन हो तुम, नताशा से तुम्हारा क्या रिश्ता था। तभी युग अमृत से कहता है मैं कौन हूँ, मेरा नताशा से क्या रिश्ता था ये जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और वैसे भी नताशा मर चुकी है और जिस लड़की को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं वो नताशा नहीं, निमृत है, तुम्हारी बहन निमृत है। तो अमृत कहती है युग से कि हम कोई बच्चे नहीं हैं, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। और इधर नताशा सारी बातें इन लोगों की सुन रही होती है। हम अच्छी तरह जानते हैं इसके पीछे कोई वजह है, कोई मकसद है तुम्हारा, कोई मतलब है तुम्हारा, हमारी बहन से नहीं, नताशा के चेहरे से। और तुम्हें जो कुछ भी हासिल करना है वो हमारी बहन नहीं, तुम्हें नताशा का चेहरा दिला सकता है। अभी युग कहता है अमृत से ये जासूसों वाली तुम्हारी हरकतें तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती हैं। मेरा रिश्ता क्या है नताशा से, मेरा अतीत क्या है नताशा के साथ, ये उसे कुदेरने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। नताशा के साथ मेरे अतीत को अतीत ही रहने दो, वक्त आने पे तुम्हें खुद सब कुछ पता चल जाएगा। और अमृत फ़िलहाल तो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ निमृत चाहिए है। और तभी युग कहता है अमृत से कि और तुम्हें नताशा का चेहरा, अब जाओ जाके उसे पकड़ो। तभी युग वहाँ से चला जाता है। फिर दोस्तों हम आगे देखेंगे कि ये कह के अमृत वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जो है
पीछे से जो कि नताशा है और जो रियल में निमृत है वो आ जाती है बाहर। मिरर में वो अमृत जब उसका चेहरा देखती है तो एकदम से घबरा जाती है, तभी वो पीछे मुड़ती है और निमृत कहती है अमृत से कि अमृत, तुम्हारी बुराई की कोई सीमा नहीं है। आज अगम तुम्हारी मेरी सच्चाई के साथ साथ तुम्हारी बुराई भी जान जाएंगे। तभी अमृत कहती है निमृत से कि मौत सामने खड़ी है लेकिन फिर भी आगे की सोच रही हो। अमृत कहती है कि किस सच्चाई की बात कर रही हो? हाँ, वो सच्चाई कि तुम निमृत हो। हाँ, ये सच्चाई तो हम तुम्हारे साथ ही ख़त्म कर देंगे। तभी अमृत जो है निमृत से कहती है कि तुम अगम से कभी नहीं मिल सकती हो, अगम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हैं। तभी अमृत कहती है हम तुम्हें अगम तक कभी पहुंचने नहीं देंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी उसे मारने की कोशिश करती है, मिट्टी उठा के जो निमृत है वो उसकी आंखों में फेंक के वहाँ से भाग जाती है, भागते भागते आगे गिर जाती है। लेकिन देखती है कि सामने से अमृत आ रही है और वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पा रही होती है। फिर उसे याद आता है निमृत को, ऐसे ही उसने पिछली बार भी किया था मेरे साथ कि मुझे मारने के लिए। तभी सोचने लगती है और फिर वहाँ पे अमृत आ जाती है। निमृत से कहती है अमृत की, कैसी हो निमृत? उस दिन तुम बच गई थी, लेकिन क्या फ़ायदा, जंगली जानवरों से तो तुम बच गई। खामखा इतने महीनों झूठी उम्मीदें लेके जीती रही तुम इतने महीनों। आ गई ना उसी मुकाम पर जहाँ पे हम हैं। तो अमृत निमृत ये देख रही होती है कि अमृत कैसी है, कितनी बुरी हो गई है। फिर अमृत कहती है निमृत से कि आज एक बार फिर मैं और तुम आमने सामने खड़े हैं। ना यहाँ पे तेज, ना मिस्टर ओबराय, ना तुम्हारी माँ को तो हमने बहुत दूर शहर से बाहर भेज दिया है। सनसनाती हवाएं, वही नज़ारा, वही तुम, वही मैं, सब कुछ वही है। निमृत एक बार फिर से निमृत को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार निमृत को बहुत गुस्सा आ जाता है अमृत पे और वो उठती है। वो भी नता जो है अमृत के ऊपर वार करने लगती है और उसका हर एक गुनाह उसको बताती जाती है। अमृत का हर एक गुनाह उसे गिनाती जाती है और हर बार पे वो हर गुनाह उसको गिनाती है। करते करते अमृत पीछे बढ़ती जाती है और निमृत तो उसके आगे बढ़ रही होती है, तो पीछे बढ़ते बढ़ते एकदम से जो है अमृत खाई की तरफ पहुंच जाती है और उसका वहाँ पे पैर फिसलता है और वो लटक जाती है। तभी वो निमृत से कहती है, निमृत मुझे बचा लो। लेकिन निमृत को एकदम से वो हो जाता है, वो कहती है, वो एकदम से डर जाती है। लेकिन फिर वो जब अमृत कहती है मुझे बचा लो, लेकिन निमृत को लगता है कि नहीं, मेरे साथ भी इसने यही किया था, ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, लेकिन इसने तब मुझे नहीं बचाया। वो कहती मुझे बचा लो अमृत, निमृत मुझसे गलती हो गई थी, मेरा गुनाह माफ़ी के लायक तो नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे बचा लो। तभी निमृत कहती है कि अच्छा, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम क्या करती, या मेरी जगह तुम होती तो मुझे बचा लेती? तो अमृत कहती हाँ, मैं तुम्हें बचा लेती। तो निमृत कहती झूठ बोल रही हो तुम मुझे कभी नहीं बचाती। तुमने पहले भी मेरे साथ ऐसा किया है और तुम अब भी करती, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं बचाती। तभी निमृत कहती नहीं, अमृत कहती बचा लो। एकदम वो फिर एकदम से जो है अमृत का एकदम से हाथ छूटने लगता है। निमृत टूटती है, सोचती है कि नहीं, अब वो वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे पता है कि अमृत कभी नहीं सुधर सकती है। वो जाने लगती है, लेकिन जैसे उसका हाथ छूटने वाला होता है एकदम से निमृत उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर वो कहती है अमृत से कि तुम में और मुझ में बस यही फ़र्क है। तभी निमृत जो है अमृत को बाहर खींच लेती है ऊपर और फिर वो दोनों बाहर गिर जाते हैं। फिर जो है निमृत वहाँ से उठती है और भाग जाती है और अमृत वहाँ पे बेहोश हो जाती है क्योंकि गुंडे आ रहे होते हैं, इसलिए निमृत तो वहाँ से भाग जाती है जब देख के और भागती जाती, कहती है अगम जी मैं आ रही हूँ, आपकी निमृत आपके पास आ रही है। तभी वो भागते भागते एकदम से राजमाता की गाड़ी आ जाती है, उस पर जाके बेहोश हो जाती है। तभी राजमाता जो है फिर बाहर निकलती हैं और निमृत को देखती हैं और कहती हैं कि क्या हो गया? एकदम देखती हैं, कहती हैं ये नताशा, मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन नताशा तुम तो किडनैप हो गई थी। तभी वो कहती है कि गुंडे, तो वो देखती हैं कि गुंडे आ रहे हैं। तभी वो उसको झट से जो है उसको ले जाके गाड़ी में बिठा लेती हैं और उसको अपने साथ लिए जाती हैं गाड़ी में बिठाकर। फिर दोस्तों आगे दिखाते हैं कि इधर जो युग है
वो उसको लेके वहाँ चला जाता है, क्योंकि वो बेहोश हो गई होती है, तो उसको गाड़ी में लेके वो घर चला जाता है, फिर वो घर पहुँच जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, एक अच्छी सी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।